हमारे पास सेट पे गायनेकोलॉजिस्ट थी। पूरा टाइम जब भी हम ओटी के सीन या हॉस्पिटल के सीन कर रहे थे तो गायनेक सेट पे थी। आपकी अगली पिक्चर आ रही है, थैंक गॉड। पिक्चर को खामखा इतना ट्रोल कर रहे हैं। आप पहले पिक्चर देखो फिर ट्रोल करो। किसी भी फिल्म का ये टारगेट नहीं होता कि हम किसी को भी हर्ट करें या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। कि एक और पिक्चर आएगी छतरी वाला, जिसमें ना आप बने हो कॉन्डम टेस्ट करने वाले। आप स्कूल में सारे सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, लेकिन आई फील सेक्स एजुकेशन भी स्कूल में एक हिस्सा होनी चाहिए। प्लेन उड़ा रहे थे तो प्लेन सीखा, डॉक्टर बन रहे थे डॉक्टर, तो रियल लाइफ में तो नहीं किया, ये फिल्मों के थ्रू थोड़ा बहुत सब कुछ कर लिया। हाय गाइस, मैं हूँ रकुल सिंह और आप इस इंटरव्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आंटीज के इंटरव्यूज को जरूर देखें, बिकॉज आंटी है तो बहुत एंटरटेनिंग। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ भला आंटी। एंड आज आंटी के चैट शो में जो लड़की आई है ना, वो इतनी टैलेंटेड है, उसे आप कोई भी कैरेक्टर दे दो, वो चुटकी बजाकर एकदम से कर लेती है। प्लेन भी उड़ा लेती है, साइंटिस्ट भी बन जाती है और अब तो डॉक्टर बनकर आ गई है। और ऐसी खूबसूरत डॉक्टर अगर किसी की लाइफ में हो ना, ओए होए होए होए, वो इंसान तो खुद से बीमार होना 100% पसंद करेगा। हेलो रकुल, वेलकम टू माय चैट शो। की हाल चाल? हेलो आंटी, की हाल चाल तोड़ा? दिस वाज सच अ लवली इंट्रोडक्शन। आपने तो दिल ही खुश कर दिया। जीती रहे पुत्र, जीती ही रहे। पहले तो सब तो पहला मुबारका जी, मुबारका। डॉक्टर जी तो एकदम छाई हुई है और उसमें आप एकदम इतने प्यारे लग रहे हो ना। लेकिन पुत्र एक गल दसो, डॉक्टर का किरदार निभाना तो बड़ा टफ होगा नहीं? नहीं, टफ तो नहीं था पर एक्साइटिंग था डॉक्टर का रोल करना, क्योंकि उसके लिए हमें गायनोकोलॉजी के सेशंस लेने पड़े, वो सीखना पड़ा थोड़ा बहुत कि उनको मतलब अभी उसको रस्से की तरह तो नहीं पकड़ सकते स्टेथोस्कोप को, तो सही तरीके से कैसे पकड़ना है वो सीखना पड़ा। बट बहुत एक्साइटिंग होता है जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो। जैसे आपने कहा कि प्लेन उड़ा रहे थे तो प्लेन सीखा, डॉक्टर बन रहे थे डॉक्टर, तो रियल लाइफ में तो नहीं किया, ये फिल्मों के थ्रू थोड़ा बहुत सब कुछ कर लिया। ये हुई ना बात, इसे तो कहते हैं ट्रू डेडिकेशन, ट्रू प्रोफेशनलिज्म। लेकिन एक गल ना मुझे सच्ची सच्ची दसो, आजकल कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो? है नहीं, मतलब सारे कैरेक्टर्स एकदम छप्पर फाड़ के कर रहे हो, कैसे कर लेते हो? सो स्वीट। आपने ये बोल दिया, मेरा दिल खुश हो गया। अभी मैं आंसर कैसे करूं मुझे पता नहीं है। आए तू खुश हो गई, मेरा दिल उसी में गार्डन गार्डन हो गया है। मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो गया। बट आई थिंक अगर लोगों को जो मेरी कोशिश होती है वो यही होती है कि मेरा हर रोल अलग हो, तो ताकि मैं स्लॉट ना हो जाऊं, कि रकुल खाली ग्लैमर रोल्स कर सकती है या रकुल खाली यस। परफॉर्मेंस रोल नहीं। मुझे परफॉर्मेंस भी करना है, तो मुझे रनवे भी करनी है, दे दे प्यार दे भी करनी है, डॉक्टर फातिमा भी बनना है डॉक्टर जी में। और मुझे वो डाइवर्सिटी और वर्सिटैलिटी दिखानी है, और अगर लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कोई नहीं है। फिल्म का फेट तो इवेंचुअल है, वो मेरे हाथ में नहीं है, बट मेरा काम मेरे हाथ में है, विच आई रियली वांट टू डू, गिव माय बेस्ट शॉट टू। लेकिन पुत मैं सच्ची कहा, ये फिल्म ना 100 करोड़ क्लब में ना पक्का जाएगी, मुझसे लिख कर ले लो, मैं सच्ची बता रही हूँ। आंटी जी, आपके मुंह में घी, शक्कर, लड्डू, पेड़े, पिनिया, जो चाहिए आपको मैं एड्रेस भिजवा दूंगी, तुम भिजवा देना सब कुछ, मैं ठीक है? अभी निकलवा रही हूँ। ये बात। लेकिन मैं सुनिया, आपने अपने स्कूल के टाइम में आपके पास साइंस विद इकोनॉमिक्स थी। नहीं मतलब क्या डॉक्टर बनना था या मिनिस्टर बनना था, क्या बनना था? नहीं, कुछ नहीं ये क्या बनना था कॉम्बिनेशन ना। हुआ? डॉक्टर बन तो वो चॉइस मिलता है ना कि आपको पीसीबी करना है, दिल्ली में होता है कि पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या हम्म। पीसीएम लेते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। तो वो तो मुझे था कि अब मुझे बायो पढ़नी थी पर मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। तो फिर ये मुझे क्या सर बात ने हुई? बोला, क्योंकि मुझे बायो बहुत पसंद थी, तो मेरे को था कि यार मुझे फिजिक्स छुड़वा दो, मुझे केमिस्ट्री मैथ्स और बायो पढ़वा दो, पर ये ऑप्शन हमको इंडिया में मिलता नहीं है। फिर मुझे लगा कि ठीक है, देखो पीसीएम तो पढ़ना ही है, बिकॉज मुझे कॉमर्स नहीं पढ़नी थी, तो अब उसके साथ क्या पढ़ूं, तो मैंने सोचा इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हम्म। बिकॉज मुझे नंबर्स बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने बाद में फिर मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की, बीएससी मैथ्स किया। सो आई लव नंबर्स, तो मुझे इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो टू जस्ट अंडरस्टैंड। बस इसीलिए मैं अच्छी स्टूडेंट थी, ठीक ठाक नंबर आ जाते थे मेरे। कोई नहीं, वो जो नंबर पसंद है ना, अब फिल्मों के जब इतने नंबर आते हैं, जब पैसा इतना आता है, तो वो वाली पढ़ाई या काम आ ही जाती है, पर कोई पैसा कोई भी। हमको नहीं आता है, पैसा तो प्रोड्यूसरों को आता है।
कोई क्या बात बात कर नहीं, फिर रहे हैं? कोई बात नहीं, पुत्र परेशान नहीं होने का, पैसा क्या है, मैल हाथ का मैल है, आज 100 रुपए कल 100 करोड़ रुपए, ये बात तो है। लेकिन एक बात बताओ, वैसे इस पिक्चर में जब आप इतनी तैयारी व्यारी कर रहे थे, तो अलग से आप अपनी किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए कि मतलब पूछने के लिए कि कहीं मैं कुछ गलत सलत ना बोल दूं पिक्चर नहीं में? नहीं नहीं, हमारे पास सेट पे गायनेकोलॉजिस्ट थी। पूरा टाइम जब भी हम ओटी के सीन या हॉस्पिटल के सीन कर रहे थे तो गायनेक सेट पे थी, देखने के लिए कि हम कुछ गलत ना बोले या गलत ना पकड़े या गलत चीज ना करें। तो वो हमारे पास सेट पे था, तो मैं अपने गायनेक के पास नहीं गई। आए, लेकिन पुत्र जब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को हाथ में उठाया, तो डर लगा या फिर मजा आया? नहीं, बहुत ऐसे सरियल फीलिंग आती है, बिकॉज यू नो आई जस्ट फेल्ट कि नेचर कितनी ब्यूटीफुल चीज है ना, कि मतलब थ्रू अ वुमन अ न्यू लाइफ कम्स इनटू दिस अर्थ। एंड हम लोग इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते इतना, लेकिन जब आप रियली एक न्यू बॉर्न देखते हैं तब आपको लगता है कि वाओ, और यही एक टाइम पे इतना बड़ा इंसान बन जाता है। ये तो है। वैसे मेरे को पता है आप भी जब छोटे होगे ना तो बड़े क्यूट होगे, तभी तो आज सुपर डुपर क्यूट हो। लेकिन एक बात बताओ, आपकी ना अगली झड़ियां लगी पड़ी है पिक्चरों की आने वाली, इतनी सारी बैक टू बैक आपकी पिक्चरें आ रही है। आपकी अगली पिक्चर आ रही है थैंक गॉड, मैंने ट्रेलर देखा, जो एक्शन कर रहे हो घुमा के, मजा ही आ गया था देख के। लेकिन बेटा आजकल ना सोशल मीडिया पे ये मोए जो ट्रोलर्स बैठे हुए हैं ना, खाली इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, पिक्चर को खामखा इतना ट्रोल कर रहे हैं। आज अगर उन ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब देना हो तो क्या दोगी? नहीं नहीं, मैं मुंह तोड़ जवाब किसी को नहीं दूंगी। देखो, आप कभी आप पहले पिक्चर देखो फिर ट्रोल करो। आई फील कि हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना, और हम अपना काम कर रहे हैं। आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फिल्म किस बारे में है। किसी भी फिल्म का ये टारगेट नहीं होता कि हम किसी को भी हर्ट करें या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। तो आप फिल्म देखिए, ये फिल्म एकदम एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, और आप हँसते-हँसते ये फ़िल्म अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। एंड बस यही कहना चाहूँगी कि थैंक गॉड देखिए। देख, ये पहले ये मैं डॉक्टर देखिए फिर थैंक गॉड देखिए। यस, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ ये लड़की बहुत आगे जाएगी, मतलब इतना टैलेंट है ना, और हर चीज को इतने प्यार से आप हैंडल कर लेते हो। लेकिन थैंक गॉड के बाद आपकी एक और पिक्चर आएगी छतरी वाला, जिसमें ना आप बने हो कॉन्डम टेस्ट करने वाले। देखो वैसे मैं ना बड़ी मॉडर्न हूँ, मुझसे किसी भी तरीके की बातें करा लो, बड़ी ओपन माइंडेड हूँ। लेकिन सच से बताना, जब ये पिक्चर की स्क्रिप्ट हाथ में आई थी, थोड़ा ऐसे नाक नूक नहीं सिकोड़ा आपने? नहीं, वही तो हमें चेंज करना है कि लोग नाक-नूक ना सिकोड़ें। बट नहीं, कॉन्डम क्वालिटी कंट्रोल हेड है वो कॉन्डम फैक्ट्री में। और कि देखिए, आई थिंक फ़िल्में ना इतना एक अमेज़िंग मीडियम है जिसके थ्रू आप बहुत इम्पोर्टेंट बातें कह सकते हैं एंटरटेनमेंट के थ्रू। यू नो, ज़रूरी नहीं है कि हमें मोर्चा शुरू करना है, और हम मोर्चा नहीं शुरू कर रहे। हम एक एंटरटेनिंग वे में कुछ ना कुछ कह जा रहे हैं। तो अगर लोगों को वो पसंद आएगा तो उनको कुछ समझ भी आएगी। एंड आई थिंक वो इतना इम्पोर्टेंट है। वो फिल्म खाली कॉन्डम के बारे में नहीं, और वो फैमिली फिल्म है। मैं आपको बता दूं कि आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। एंड वो सेक्स एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है उस पे हाईलाइट करती है। यू नो, हम्म। आप देखिए कि कितने बच्चे हैं जिन्हें मालूम नहीं है। आप स्कूल में सारे सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, लेकिन आई फील सेक्स एजुकेशन भी स्कूल में एक हिस्सा होनी चाहिए, जो आजकल अब होना शुरू हो गया है कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स में और कुछ सिटीज में स्कूल्स में। बट अदरवाइज एक टैबू आ जाता है या एक शर्म आ जाती है या लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे गलत गलत दवाइयां ले लेते हैं। मतलब देर इज सो मच टू टॉक अबाउट, एंड दैट्स व्हाट द यस, ये तो है। ख़ैर हमारे टाइम पे तो कहाँ इस तरह की एजुकेशन होती थी, एजुकेशन ही होती थी, वही बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन फिल्म। मैं बड़ी खुश हूँ कि आप एकदम लीग से हटकर पिक्चरें कर रहे हो, मतलब आप चा एकदम सुपर बैटमैन बनती जा रही हो, वुमेन बैटमैन की, मतलब मैं हर जगह एकदम छा जाऊँगी, हर जगह रकुल, रकुल, रकुल ही होगी। लेकिन और इसी को तो कहते हैं ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। लेकिन अब ये तो बात हो गई आपकी छतरी वाला। डॉक्टर जी तो सुपर डुपर हिट ही, मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था, आपके अंकल से कहा था आज नाश्ता नहीं बनेगा, क्योंकि आज हम जाएंगे सिनेमा हॉल में और देखेंगे रकूल की पिक्चर, जो कि मुझे बड़ी पसंद आई। लेकिन थैंक आने यू। वाले प्रोजेक्ट्स और कौन कौन से हैं?
आने वाला इसके बाद थैंक गॉड है, फिर छतरी वाली आएगी, और एक थ्रिलर फिल्म है जो मैंने कंप्लीट की है, जो मैं हेडलाइन कर रही हूँ, जो मैं अनाउंस करूंगी जल्दी ही। और एक और फिल्म जो अभी मैं शूट कर रही हूँ, जो रोम कॉम है। तो ये फिल्में हैं। तो इन 2 रिलीजेस के बाद 3 और फिल्में हैं। और मैं तो कहती हूँ झड़िया ही लग जाए 2023 क्या 30,030 तक भी रकुल के पास पिचरे हो करने के लिए। वेल पुट हुन ना जान दा टाइम हो गया है, क्योंकि तुम्हारे अंकल की चाय बनानी है और आपके भी और आगे आगे अलग अलग इंटरव्यूज होंगे। तो जाते जाते अपने फैंस को कोई मैसेज दोगे? मैं उनको यही कहूंगी कि थैंक यू सो मच। मैं जितना भी थैंक यू बोलूं या मैं जितना भी ग्रेटफुल हूँ वो काफी नहीं है, बिकॉज जितना प्यार मुझे फैंस से मिलता है, एंड जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप करियर शुरू करते हो, आप 1 फिल्म कर सकते हो, 2 फिल्म कर सकते हो, 3 फिल्म कर सकते हो, लेकिन अगर फैंस का प्यार ना मिले और लोग आपको ना पसंद करें तो आप कुछ नहीं हो। तो उनके प्यार के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। सो थैंक यू सो मच। और आपने अगर फिल्म नहीं देखी है तो डॉक्टर जी जाकर देखिए, और लोगों को दिखाइए। अरे जिन बात जीती रहो पुत जीती रहो।